उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ हर घाटी, हर पहाड़ी में दिव्यता बहती है। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे धाम में जो एक अलग कहानी को दर्शाता है। हम बात कर रहे हैं कैची धाम की, जहां विराजते हैं भगवान हनुमान के परम भक्त बाबा नीम करौली जी महाराज। आज की इस कहानी में हम बाबा के कई चमत्कार और जानेंगे नीम करौली बाबा की असली कहानी। कैसे एक साधारण बालक बना दुनिया भर में पूजे जाने वाला संत, आखिर क्यों उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। इस रहस्य की सच्चाई आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी शुरू होती है करीब साल 1900 से, जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अकबरपुर में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया लक्ष्मण दास शर्मा। कम उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया, जैसा उस समय आम बात थी। लेकिन लक्ष्मण दास का मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। वे ज्यादातर समय भगवान हनुमान की भक्ति और साधना में बिताते थे। कहा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु संतों के साथ रहने लगे। बहुत कम उम्र में ही लोग उनकी आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा करने लगे थे। हालांकि परिवार के कहने पर वे वापस लौट आए और कुछ समय तक गृहस्थ जीवन भी बिताया। लेकिन उनका मन फिर भी भक्ति और साधना में ही रमा रहा। आखिरकार साल 1958 में उन्होंने दोबारा घर छोड़ दिया और यहीं से शुरू हुई नीम करौली बाबा बनने की रहस्यमयी यात्रा। कहा जाता है कि घर छोड़ने के बाद लक्ष्मण दास ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। लोगों के अनुसार इसी साधना के बाद उनमें अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां दिखाई देने लगीं। अब बात करते हैं एक एक करके बाबा के चमत्कारों के बारे में। बाबा का पहला चमत्कार, दिल्ली लक्ष्मी नारायण मंदिर। बात 1971 की है, जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी। उस समय नीम करौली बाबा दिल्ली के लक्ष्मी नारायण टेम्पल में ठहरे हुए थे। कहा जाता है कि वहां एक व्यक्ति बाबा के पास पहुंचा, लेकिन वह अपनी बात कहने में हिचकिचा रहा था। तभी बाबा ने बिना कुछ सुने उससे कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्द वापस आएगा और वही देश का नेतृत्व करेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया, क्योंकि उसका भाई उस समय पाकिस्तान की जेल में बंद था। कहानी के अनुसार वह व्यक्ति शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से जुड़ा था और कुछ समय बाद सच में उसका भाई लौट आया। ऐसी कई घटनाओं के कारण लोग मानने लगे कि बाबा लोगों के मन की बातें जान लेते थे और भविष्य तक देख सकते थे। बाबा का दूसरा चमत्कार, नाई की दुकान। एक दिन बाबा एक नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने पहुंचे, लेकिन बाबा ने देखा कि नाई बहुत परेशान और उदास बैठा है। बाबा ने पूछा, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? नाई की आंखें भर आईं। उसने कहा, बाबा, मेरा बेटा 3 दिन पहले काम की तलाश में गया था। तब से उसका कोई पता नहीं है। हमने हर जगह खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। नाई की बात सुनते ही बाबा अचानक उठे और बिना कुछ कहे दुकान से बाहर चले गए। हैरानी की बात यह थी कि उनकी दाढ़ी अब भी आधी ही बनी थी और चेहरे पर साबुन का झाग लगा हुआ था। नाई कुछ समझ पाता उससे पहले करीब 2 मिनट बाद बाबा वापस लौट आए और फिर शांत होकर दाढ़ी बनवाने लगे। उस दिन जब नाई अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा वापस आ चुका है। खुशी से उसने तुरंत पूछा, तू था कहां? लड़के ने जो बताया उसने कहा, पिताजी, मैं बहुत दूर निकल गया था, काम तो नहीं मिला, ऊपर से मेरे पास घर लौटने तक के पैसे भी खत्म हो गए थे। तभी एक बाबा आए। उन्होंने मोटी चादर ओढ़ रखी थी और उनकी दाढ़ी पर साबुन लगा हुआ था। उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा, तुरंत घर लौट जाओ। यह सुनते ही नाई समझ गया कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि नीम करौली बाबा ही थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जो बाबा सिर्फ 2 मिनट के लिए दुकान से बाहर गए थे, वे इतनी दूर जाकर उस लड़के तक आखिर पहुंचे कैसे? बाबा का तीसरा चमत्कार, बुलेट प्रूफ चादर। यह घटना फतेहगढ़ की बताई जाती है। एक रात बाबा एक गरीब बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंचे। उन्होंने जो साधारण भोजन था श्रद्धा से बाबा को खिला दिया और सोने के लिए पुरानी चादर दे दी। आधी रात घर में अजीब कराहने जैसी आवाजें आने लगी। सुबह बाबा ने वही चादर मोड़कर कहा, इसे गंगा में बहा देना, लेकिन खोलना मत। दंपत्ति ने चादर को गंगा में प्रवाहित कर दिया। कुछ समय बाद उनका बेटा युद्ध से सुरक्षित लौट आया। उसने बताया कि लड़ाई में हर तरफ गोलियां चल रही थीं,
लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। तब दंपत्ति को समझ आया कि वह भारी चादर साधारण नहीं थी, शायद उसमें वे गोलियां थीं जिन्हें बाबा ने अपने ऊपर ले लिया था ताकि उनके बेटे की जान बच सके। बाबा का चौथा चमत्कार, 15 जून का भंडारा। हर साल 15 जून को यहां विशाल भंडारे का आयोजन होता है जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत भी बाबा के समय से ही हुई थी। इसी भंडारे से जुड़ी एक बेहद रहस्यमयी घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा में रहती है। एक बार प्रसाद बनाते समय अचानक घी खत्म हो गया और सभी लोग चिंतित हो गए कि इतने बड़े भंडारे का खाना कैसे बनेगा। तभी बाबा शांत होकर बोले, नदी से पानी भरकर लाओ। लोग हैरान थे, लेकिन बाबा के आदेश पर पानी लाया गया। जैसे ही उसी पानी से प्रसाद बनाना शुरू हुआ, कुछ ही देर में वह पानी घी जैसा दिखाई देने लगा और इस तरह भंडारा बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ। आज भी श्रद्धालु इसे बाबा की अद्भुत कृपा और 15 जून के भंडारे का चमत्कार मानते हैं। बाबा का 5वां चमत्कार, ट्रेन का सफर। एक बार बाबा साधारण कपड़ों में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। जब टिकट चेकर टीटीई ने टिकट मांगा और बाबा टिकट नहीं दिखा सके तो उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। बाबा शांत भाव से प्लेटफॉर्म पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी वह चल ही नहीं पाई। इंजन पूरी तरह ठीक था। ड्राइवर ने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से हिली तक नहीं। यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों में हलचल मच गई। तभी किसी ने सुझाव दिया कि जिस साधु को अभी अभी ट्रेन से उतारा गया है उन्हें वापस बुलाया जाए। रेलवे कर्मचारियों ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें वापस ट्रेन में बैठने का अनुरोध किया। बाबा मुस्कुराए और कहा कि वे एक शर्त पर ट्रेन में चढ़ेंगे। इस स्थान पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। बाबा के ट्रेन में बैठते ही लोगों के अनुसार ट्रेन तुरंत चल पड़ी। कहा जाता है कि जिस स्थान पर यह घटना हुई वही स्थान बाद में नियम करौली रेलवे स्टेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अभी तक आपने बाबा नीम करौली जी के कई चमत्कार सुने होंगे, लेकिन अब जानते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध स्थान कैंची धाम और उनके जीवन के आखिरी दिनों की कहानी। कैंची धाम आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आस्था का केंद्र है। हर साल 15 जून को यहां विशाल भंडारे का आयोजन होता है जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। यह स्थान नैनीताल से कुछ ही दूरी में कैंची के आकारों पहाड़ों के बीच स्थित है और बाबा नीम करौली जी के सबसे पवित्र आश्रमों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि 1940 में बाबा नैनीताल के पास एक घाटी में पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ व्यक्ति को उनके नाम से बुलाया, जिससे वह लोग चौंक गए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। उसके बाद बाबा उन लोगों को पास के जंगल में ले गए और एक बड़े पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे हटाओ, इसके पीछे एक गुफा है। लोग हैरान थे, लेकिन खुदाई की गई और सच में वहां एक गुफा निकल आई। बाबा ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, यह स्थान हनुमान जी का है। इसके बाद वहां हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित हुई और धीरे धीरे यही स्थान कैंची धाम के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। कैंची धाम में उन्होंने अंतिम के 10 साल बिताए। बाबा के जीवन का एक और महत्वपूर्ण स्थान था वृंदावन आश्रम। सितंबर 1973 में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के दौरान उन्होंने कहा, यह सब रहने दो, मुझे गंगा जल दो। इसके बाद वे भगवान का नाम जपते रहे और रात करीब 1 बजे उन्होंने महासमाधि ले ली। लेकिन भक्त आज भी मानते हैं कि बाबा केवल शरीर से गए हैं। उनकी ऊर्जा आज भी कैंची धाम में महसूस होती है। शायद यही कारण है कि आज भी लाखों लोग वहां सिर्फ आस्था और शांति पाने आते हैं। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान कैंची धाम की ओर खींच लिया। साल 2007 से 8 के दौरान फेसबुक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। तभी स्टीव जॉब्स ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा, भारत जाओ, उस आश्रम में जहां मैं कभी गया था। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग भारत पहुंचे और कुछ समय कैंची धाम में बिताया। कहा जाता है कि वहां से लौटने के बाद उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। आज वही फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि स्टीव जॉब्स खुद भी साल 1974 में नीम करौली बाबा से मिलने भारत आए थे, लेकिन जब वे कैंची धाम पहुंचे
तब उन्हें पता चला कि बाबा 1 साल पहले ही देह त्याग चुके हैं। फिर भी कहा जाता है कि उस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा ने स्टीव जॉब्स को अंदर से बदल दिया। ऐसी कई आधुनिक कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो खुद नियम करोली बाबा थे, जिन्हें उनके भक्त आज भी हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बाबा की रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अंत में अगर आप कैची धाम नहीं आए हैं तो एक बार जरूर आए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब कोई ना कोई रूप में जरूर मिलेंगे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, मैंने ये सब खुद अनुभव किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।